हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज जो वैकेंसी आई है वो CSMRCI के अंदर आई है, सेंट्रल सॉल्ट एंड मरीन केमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसकी डिटेल्ड नोटिफिकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। और अगर आपको ये चाहिए तो मैं अपने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दूँगा। इस वैकेंसी में टोटल 4 पोस्ट आई है, जो कि पहली पोस्ट है टेक्निकल ऑफिशियल, जिसके अंदर 3 पोस्ट है, और जो दूसरी पोस्ट है वो है टेक्निकल असिस्टेंट, जिसके अंदर 9 पोस्ट है। जो अगली पोस्ट है वो है टेक्नीशियन की, जिसके अंदर 28 पोस्ट है, और वो इस तरीके से बाइफर्केशन की गई है। और लास्ट जो पोस्ट है वो जूनियर स्टेनोग्राफर की है, जो कि है 3 पोस्ट, और वो भी इस तरह से बाइफर्केशन की गई है। सिलेक्शन जो मेथड है उसके अंदर 3 एग्जाम लिए जाएंगे, इसमें पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3 होगा। जो है तो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, और आप इसे वहाँ से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके फॉर्म फिलअप के बारे में। फॉर्म फिलअप के लिए आपको गूगल पे CSMCRI रिक्रूटमेंट ऐसा टाइप करना होगा। ये टाइप करने के बाद आपको जो पहली लिंक जो लिंक मिलेगी उस पर आपको क्लिक करना होगा। उस लिंक पे क्लिक करने के बाद आप इस पोर्टल पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं CSMCRI की पोस्ट है, ऑफिशियल वेबसाइट है, सेंट्रल सॉल्ट एंड मरीन केमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। आप यहाँ पे आएंगे तो आपको एडवर्टाइजमेंट यहाँ मिल जाएगी। इस पर आप क्लिक करते ही यहाँ पे आपको अप्लाई नाउ का बटन मिलेगा, आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक करना होगा। अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पर भी जो पोस्ट है उसकी बाइफर्केशन दी गई है कि कितनी सारी पोस्ट यहाँ पे है और किस किस के लिए है। इस फॉर्म को फिल करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसकी लिंक यहाँ पर दी गई है। आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसके हिसाब से यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और फॉर्म को फिल कर सकते हैं। हर एक पोस्ट के हिसाब से उसकी यहाँ पे पोस्ट कोड दिया गया है, जो कि इंपॉर्टेंट है। हमें फॉर्म फिलअप करने के लिए इसकी आगे ज़रूरत होगी। मैं टेक्नीशियन का फॉर्म भर रहा हूँ, टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए फॉर्म भर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्लिक करूँगा। क्लिक हेयर पे आपको क्लिक करना होगा। इस तरह का पॉपअप आएगा, आपको ओके करना होगा। ओके करने के बाद में आपको आपके पास इस तरह का पोर्टल आएगा। यहाँ पे हमें अपनी ईमेल आईडी देनी है, और आप पासवर्ड कोई भी दे सकते हैं, उसे कंफर्म करना है। याद रखें, ऐसा पासवर्ड दे जो आपको आसानी से याद रहे। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद में आपके पास ये वाला पोर्टल आएगा। जो आपने ईमेल आईडी रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जो यहाँ पे पुट की है वही आपको यहाँ पे पुट करना है, और लॉगिन पे क्लिक करके लॉगिन जैसे ही आप लॉगिन कर लेंगे आपके सामने इस तरह का पोर्टल आएगा। आपको क्लिक हेयर पे क्लिक करना है। उसके बाद ये वाला पोर्टल आएगा आपके सामने। यहाँ हमें हमारी प्राइमरी डिटेल देना है, जैसे कि हमारा नेम देना है, जो हमारे SSC मार्कशीट पे जो है जिस वो नेम हमें यहाँ पर फिल करना है। अगर आपने कभी नेम चेंज किया है तो अगर आप यस करते हैं तो आपको चेंज वाला नेम देना है। अगर आप नो है आप तो यहाँ पे नो रहने दीजिए। उसके बाद आपको अपने फादर्स का नेम देना है, फिर मदर्स नेम देना है। उसके बाद में जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसे फिल करना है। इसके बाद आपको अपना प्लेस ऑफ बर्थ देना है, सिटीजन आपकी इंडियन है। उसके बाद आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। बाद आपको अपना रिलीजन यहाँ से सिलेक्ट करना है। आर यू अ पर्सन विद डिसेबिलिटी, अगर आप हो मोर देन 40% तो उसे यस करना है, और यस करने के बाद आपकी कौन सी डिसेबिलिटी है उसे सिलेक्ट करना है। कि कोई डिसेबिलिटी नहीं है तो इसे नो रहने दीजिए। जब भी हम कोई फॉर्म को भरते हैं तो उसे हमें बड़े गौर से देखना है, ताकि हमारा जो एडमिट कार्ड है वो आसानी से हमारे तक पहुंच जाए। अगर कोई भी गलती होती है फॉर्म फिलअप करने में तो हमारा एडमिट कार्ड हमारे तक नहीं आता और हम एग्ज़ाम में बैठ नहीं पाते। इसलिए हमें फॉर्म को बड़े अच्छे से देखना है और अच्छे से हर चीज़ को फिल करनी है। उसके बाद आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। जनरल, OBC, ST, EWS भी है। मेरी जनरल है, मैं जनरल सेलेक्ट कर रहा हूँ। दूसरी कोई कैटेगरी है OBC या फिर ST, तो आप उसे सिलेक्ट करेंगे, और उसे सिलेक्ट करने के बाद आपको आपके सर्टिफिकेट की जो इशू डेट है वो यहाँ पे मेंशन करनी है। अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपका कोई कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होगा। उसके बाद अगर आप एक्स सर्विस मैन है तो उसकी डिटेल देना है। अगर आप यस है तो उसे यस सेलेक्ट करना है। अगर आप एक्स सर्विस मैन है तो आपकी सर्विस कब तक थी वो आपको यहाँ बताना है। आप कौन से डिपार्टमेंट में काम करते थे, अगर आप परमानेंट गवर्नमेंट में काम करते थे या ऑटोनोमस बॉडी के अंदर काम करते थे या सेमी गवर्नमेंट के अंदर काम करते थे, वो आपको यहाँ पे बताना है। अगर आप एक्स सर्विस मैन नहीं है तो इसे आपको नो रहने देना है। क्या उसके बाद क्या आप CSRI के एम्प्लॉय है, अगर आप है तो यस करना है, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप CSIR के एम्प्लॉय है तो उसे आपको उस इंस्टीट्यूट या फिर लैब का आपको यहाँ पे नेम देना होगा। जो भी नेम है उसे आपको यहाँ फिल करना होगा। उसके बाद आपको अपना मेरिटल उसके बाद आपको आपका मेरिटल स्टेटस बताना होगा। यहाँ पर 2 एड्रेस दिए हैं, एड्रेस ऑफ करस्पॉन्डेंस एंड परमानेंट एड्रेस। अगर आपके दोनों भी एड्रेस सेम है तो आप उसे सेम रहने दीजिए। अगर आपके दोनों एड्रेस अगर अलग अलग है तो उसे अलग अलग रहने दीजिए, उसे अलग अलग फिल कीजिए। मैं यहाँ पर सैंपल के तौर पे एड्रेस फिल कर रहा हूँ, आपको आपका एड्रेस प्रॉपर फिल करना होगा। यहाँ पर आपको आपकी ईमेल आईडी फिल करना है। अगर आप कोई सेकेंडरी आपकी ईमेल आईडी फिल करना चाहते हो तो उसे यहाँ फिल कीजिए। उसके बाद आप अपना मोबाइल नंबर दीजिए। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद अगर आपका कोई रिलेटिव है जो कि CSIR के अंदर काम करते हैं, आपको उसकी इन्फॉर्मेशन देना है। अगर करते हैं तो यस देना है, नहीं तो नो देना है। अगर करते हैं तो उनका नेम क्या है वो आपको देना है, कौन सी पोस्ट पे है वो देना है। तो सबमिट बटन चेक कर लेनी है, क्योंकि वो एक बार सबमिट होने के बाद वापस से चेंज नहीं की जाएगी। आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना है, और पॉपअप पे भी वही आ रहा है कि आपको अपनी डिटेल अच्छे से चेक कर लेनी है। उसके बाद आपको ओके पे क्लिक करना है।
जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये वाला पोर्टल ओपन होगा। यहाँ पे आपको दिखाएगा कि आपकी जो प्राइमरी डिटेल है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। उसके बाद हमें जिस पोस्ट के लिए हम अप्लाई करना चाहते हैं उस पोस्ट को सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पे बहुत सारी पोस्ट दी गई है जो कि कैटेगरी वाइज है। पोस्ट को सिलेक्ट करने के बाद आपको इस पोर्टल गो पे क्लिक करना होगा। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो आप जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उसकी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आ जाएगी और उसे आपको एक एक करके फिल करना होगा। मैंने ITI इलेक्ट्रीशियन के लिए अप्लाई किया है तो उसके लिए मुझे जो क्वालिफिकेशन जो ज़रूरी है, जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो 10th है, 12th है और उसके बाद ITI है। उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ फिल करनी होगी। जैसा कि यहाँ 10th की यूनिवर्सिटी या बोर्ड आपको फिल करना है। उसके बाद आपने सब्जेक्ट कौन कौन से पढ़े हैं वो यहाँ आपको फिल करना है। आपका मीडियम कौन सा था वो फिल करना है। जो भी सब्जेक्ट की पढ़ाई आपने की है उसे यहाँ फिल करना होगा। यहाँ आपको अपनी परसेंटेज फिल करनी है, ईयर ऑफ पासिंग देना है, आपको यहाँ अपना रिमार्क देना है। इसी तरह आपको आपकी ट्वेल्थ का यहाँ बोर्ड देना है। उसके बाद ट्वेल्थ में जो सब्जेक्ट थे वो आपको सब्जेक्ट देना है। आपका मीडियम आपको सिलेक्ट करना है, कितने परसेंट आपको ट्वेल्थ में आए थे वो यहाँ देना है। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग देना है और रिमार्क आपको देना है जो कि पास है। उसके बाद इसी तरह आपको ITI का भी फिल करना है। ये सब फिलअप करने के बाद आपको डिटेल ऑफ एम्प्लॉयमेंट देना है, यानी कि अगर आप कहीं पे एक्सपीरियंसड है, आपने अगर काम किया है तो उसकी आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देना है। कौन से टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आपने काम किया है, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या था, पोजीशन क्या थी, आपको वो सब यहाँ देना है। अगर आप कोई सर मतलब एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो आपको उसे ब्लैंक रहने देना है। उसके बाद आपका जो ट्रेड है, आपने जो पोस्ट सिलेक्ट किया है वो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगी, जो कि है 30 नंबर की पोस्ट मैंने सिलेक्ट की थी जो इलेक्ट्रिशियन थी। और सर्टिफिकेट जो है वो ITI का सर्टिफिकेट है। यहाँ बोर्ड या फिर इंस्टीट्यूट का यहाँ पे हमें नाम देना है जहाँ से हमें सर्टिफिकेट मिला है। ठीक है, कहाँ कौन किस बोर्ड से आपने आपका ITI पास किया है वो देना है। और उसके बाद आपको आपके कोर्स का ड्यूरेशन देना है, आपने कहाँ से कहाँ तक किया है और उसके बाद फिर किस ईयर में आपने पास किया है वो देना है। और आपको आपका परसेंटेज यहाँ पे टाइप करना है। इतना सब हो जाने के बाद आपको आपकी यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करना है जिसकी यहाँ पे साइज़ 40 KB या उससे कम होनी चाहिए, मैक्सिमम 40 KB होनी चाहिए। और उसके बाद आपको यहाँ पे आपकी सिग्नेचर को अपलोड करना है जिसकी साइज़ 20 KB मैक्सिमम होना चाहिए। उसके बाद ऐसी कोई रिलेवेंट पोस्ट से रिलेवेंट जो इन्फॉर्मेशन है जो आप फिल करना चाहते हैं उसे आप यहाँ फिल कर सकते हैं। ये कंपलसरी नहीं है, इसे आप चाहो तो फिल कर सकते हैं या तो फिर नहीं कर सकते। उसके बाद आपको आपके सर्टिफिकेट को अपलोड करना है। यहाँ पे 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ITI की मार्कशीट, MBA की मार्कशीट, मतलब आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, BE केमिकल, BTech केमिकल के लिए भी पोस्ट थी तो आप उसे अपलोड कर सकते हैं। मतलब जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उस पोस्ट के डॉक्यूमेंट आपको यहाँ अपलोड करना है। जैसे मैंने ITI के लिए अप्लाई किया है तो उसके लिए मुझे मैंडेटरी है 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट और उसके बाद ITI की मार्कशीट। फ़ोटो, सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद में आपको सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट बटन क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वाला पोर्टल आएगा। इस पे अगर आप और भी अदर पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। और जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है वो पोस्ट यहाँ पे आपको दिख जाएगी, पोस्ट 13 इलेक्ट्रीशियन, जिसकी रजिस्ट्रेशन ID ये है। इस रजिस्ट्रेशन ID को आपको नोट कर लेना है जो कि आपके फर्दर एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए काम आएगी। अगर आप ओपन से अप्लाई करते हैं तो आपको यहाँ पे कुछ फ़ीस देनी होगी। तो मैं आपको पेमेंट का प्रोसेस भी बता देता हूँ। आप अगर ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक कीजिए और अगर चालान से करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कीजिए। मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ऑनलाइन ही पेमेंट कीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद SBI कलेक्ट का पोर्टल आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे आपको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के ऊपर क्लिक करना है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको इस सर्च वाले बटन पे CSMCRRI टाइप करना है और इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वाला पेज आ जाएगा। उसके बाद जो आपका पोस्ट कोड है, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो पोस्ट यहाँ पे डालना होगा। मैंने इलेक्ट्रीशियन टेक्निकल इलेक्ट्रीशियन के लिए अप्लाई किया है तो उस पोस्ट का कोड है 13, वो यहाँ पे आपको डालना होगा। यहाँ कैंडिडेट नेम डालना होगा। यहाँ जो रजिस्ट्रेशन ID जो हमारा फॉर्म कंप्लीट हुआ था इस वाली ID को हमें यहाँ पे फिल करना है और उसको आपको नोट भी कर लेना है ताकि फर्दर और एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपके काम आए। तो इस ID को हमें यहाँ पे पुट करना है। डेट ऑफ बर्थ हमें डालना है बिल्कुल इसी फॉर्मेट में, डेट, मंथ और ईयर। उसके बाद मोबाइल नंबर, ईमेल ID। रिमार्क अगर आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, नहीं तो उसे ब्लैंक रहने दीजिए और अमाउंट जो है वो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। हम इंडिविजुअल हम खुद से पेमेंट कर रहे हैं तो यहाँ हमें हमारा नाम देना होगा, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ और ईमेल ID। ये सब देने के बाद में इस पर क्लिक करना है। उसके बाद में ये जो कैप्चा कोड है उसे यहाँ डाल के सबमिट कर देना है, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। आपको अपना पोस्ट कोड, कैंडिडेट नेम और रजिस्ट्रेशन ID
प्रॉपर चेक करके अच्छे तरीके से फिल करना है ताकि हमारा पेमेंट सक्सेसफुल हो और हमारा फॉर्म सक्सेसफुली फिलअप हो जाए। इस बात का आपको खास तौर से ध्यान रखना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में आपके पास इस तरह का पोर्टल आएगा कि है पिछले पोर्टल में, उसे आपको एक बार कंफर्म कर लेना है। एप्लीकेशन आईडी, हमारा पोस्ट कोड, रजिस्ट्रेशन आईडी जो भी है उसे कंफर्म कर लेना है और उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट कर लेना है। नेक्स्ट होने के बाद में यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए जाएंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अदर बैंक, या डेबिट कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, और भी अदर पेमेंट मेथड भी है। मतलब यहाँ बहुत सारे मेथड है। यूपीआई से भी आप पेमेंट कर सकते हैं, जिससे भी आप पेमेंट करना चाहें आप पेमेंट कर सकते हैं और अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इस तरह आपका फॉर्म कंप्लीट होता है। पेमेंट फिल होने के बाद आप अपने फॉर्म की प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो ये अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।